ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ क्यों नहीं कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के ब्लॉग में मेरा है रेडियो इंटरव्यू। मेरा सबसे पहला रेडियो इंटरव्यू है, मतलब इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिए, कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर रेडियो इंटरव्यू जब से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी है यूट्यूब की, फेसबुक की। सो जब से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है तब से मेरा पहला इंटरव्यू है। सो आप लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज आई डोंट नो कि वो क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, मैं उनके कैसे आंसर करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो जरूर देखिएगा ये ब्लॉग को। और एक बात तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, वो ये कि सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो देखते हैं ब्लॉग और उसके बाद आप लोग अपने रिव्यू जरूर देना, कमेंट्स में बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। सत श्री जी, मैं रंजीत राणा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈ 580 AM। ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਿਦ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟੈਸ ਕਮਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਟਰੱਕਰਸ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਟਰੱਕਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ जी सुरभि तिवारी। सो सत श्री अकाल सुरभि, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सत श्री अकाल जी, थैंक यू। और क्या हाल चाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया जी। तो सुरभि, हमारा जो ये प्रोग्राम है इट इज बेसिकली के ट्रकर्स की लाइफ के ऊपर के हाँ जी, ट्रकर्स की लाइफ कैसी होती है एंड स्पेशली अगर मैं आपके साथ अगर आज ये बात कर रही हूँ तो आई फील के ये जो एक इंडस्ट्री जो है इट इज मेल डोमिनेटिंग। एग्जैक्टली। और इसमें पहली बात तो ये कि ये सोचना कि हाँ मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी, ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया? और पहले तो ये भी जरूर बताएं हमें कि आपको कितने साल हो चुके हैं अब इस इंडस्ट्री में? ओके, सो मुझे अभी हार्डली 1 ईयर होने वाला है। सो मुझे अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ एंड इस इंडस्ट्री में आने का मैंने इस तरह सोचा कि एक्चुअली मैंने ना ये देखा कि हर कोई बोलता है, लड़के बोलते हैं कि हमें ट्रकर बनना है ना, ट्रकिंग मतलब उसका लाइसेंस लेना है। तो मेरा हमेशा रहता था कि क्यों नहीं मैं भी ये ट्राई करूं, इसमें मतलब काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को। और एक अलग सी चीज़ है ना कि लड़कियां ज़्यादा है नहीं इस जगह पर। तो मैंने कहा कि चलो मैं लाइसेंस बना के देखती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या होगा आगे। तो इस तरह मैंने इसमें एंट्री करी। ओके, एंड अभी तक कैसा चल रहा है? लाइक अगर आपको भी 1 ईयर भी नहीं हुआ तो इट इज क्वाइट अ न्यू एक्सपीरियंस आपके लिए, नया एक एक्सपीरियंस है, नई एक चीज है, नई एक फील्ड है। अभी तक कैसा चल रहा है आपके लिए ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करना? फिलहाल जब स्टार्टिंग में तो काफ़ी बहुत मुश्किलें आई थी। स्टार्टिंग में तो कोई जॉब नहीं देता है क्योंकि आप नए हो, बिल्कुल आपका लाइसेंस न्यू है और स्पेशली लड़की हो। पता नहीं लोगों को थोड़ा सा रहता है कि लड़कियां हो तो उन पर तो बिलीव नहीं करते और काफ़ी लोग मजाक भी उड़ाते थे ना स्टार्टिंग में जब मैं अपनी वीडियोस डालती थी कि आप पैर से तो नहीं स्टॉप करते, लाइक वो होता है ना जो लड़कियों पर मीम्स बनते हैं ये सब। तो कि अगर स्कूटी स्कूटी है तो पैर से करेगी, हाँ वो पैरों से रुकेगी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे सारे ऐसे करते थे, पैरों से तो नहीं रोकते। मैंने कहा पैरों से ही रुकेगा, उसमें ब्रेक ही पैर पे है। तो काफी कुछ ऐसा स्टार्टिंग में मतलब होता था, बहुत मजाक बनता था। स्पेशली जब मैंने ये ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया तब काफी लोग मजाक भी बनाते थे। बट अभी तो काफ़ी रेस्पेक्ट है, अभी काफ़ी रेस्पेक्ट। मतलब मैं जिस कंपनी में जाती हूँ वहाँ पर सब लोग बहुत ही बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपने हिम्मत करी, स्पेशली मॉन्ट्रियल में, बिकॉज मॉन्ट्रियल में जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत छोटी हैं। तो वहाँ पर बैकअप करना और ये सब करना तो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। ओके, एंड जो ये कमेंट्स होते थे जब आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, तो कभी ऐसे भी लगा कि मैंने गलती कर दी है, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, इतने सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक हाउ डिड यू टेक दैट? कि कैसा रहा आपके ऊपर, उनका क्या असर हुआ ऐसे कमेंट्स का? वेल मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों आई। मैंने कहा ओके मैं आई तभी तो ये लोग बोल रहे हैं, इनको मतलब मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग तो बोलते ही रहेंगे जिसको जो बोलना है। हाँ बट स्टार्टिंग में मुझे ना
रोड पर ज़्यादा दिक्कत आती थी, बिकॉज मैंने काफ़ी बार देखा लोग मेरे वीडियो बनाने लग जाते थे, और स्पेशली अपनी कम्युनिटी, अगर मैं कहीं बैकअप सड़क से कर रही हूँ रोड से और थोड़ा रोड ब्लॉक हो गया है, तो होता नहीं जैसे मजाक बनाना और वीडियो बनाना, तो वैसा बहुत होता था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, अरे ये क्या हो रहा है, ये इधर क्या अपने फ़ोन क्यों निकाल के बैठे हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा स्टार्टिंग में फेस करना पड़ा। राइट, बिकॉज आई थिंक कि स्टार्टिंग में एक ऐसा फेज होता है आपकी लाइफ में जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। इवन अगर आप किसी चीज के लिए घबरा रहे हो, तो तब आपको ये जरूर चाहिए होता है कि आपके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके ये आई फील कि अगर कोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है या ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, तो आई फील कि और भी ज्यादा एक चैलेंज जो है वहाँ पे और खड़ा हो जाता है कि ओके, एक डिफिकल्ट जॉब तो है ही है, और साथ में अब सिचुएशन से भी डील करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बहुत अजीब। मुझे तो बल्कि उम्मीद होती थी कि मैं जैसे मुझे कोई लड़का देख रहा है, अगर मैं बैकअप कर रही हूँ, तो वो शायद खुद से आएंगे, है ना, क्योंकि हम सारे एक ही तो हैं। तो बल्कि उसका उल्टा होता था, वो लोग आपस में वीडियो बना रहे हैं कोई, और फिर मैं उनसे बोलती थी आपने मेरी वीडियो बनाई, कहते नहीं हम तो अपना फोन चला रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, हम तो नहीं बना रहे। तो मुझे ऐसा होता था कि ये लोग हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत हुई है ये, बहुत ज्यादा। ओके, और कभी ऐसा भी हुआ किसी ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हम बना रहे थे, या सॉरी कि आपको ऐसा फील हुआ, वाज दैट समथिंग लाइक जो आपको कभी ऐसी अपॉलॉजी कभी आपको मिली है आगे से? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं कि किसी ने बोला कि हाँ हमने बना रहे हैं और सॉरी इसके लिए, नहीं। बल्कि मैंने एक बार अभी रिसेंटली अपने ब्लॉग में भी ये बात आई थी कि कोई ना मेरे चोरी चुपके से वीडियो बना रहा था। सो मैंने उनके पास जाके बोला, मैंने कहा आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, और थे भी वो मतलब अपने ही कम्युनिटी के। सो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बना रहा था। मैंने फिर उनको बोला कि अगर आपको इतना ही वीडियो बनाने का शौक है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो। तो फिर वो चुप हो गए। बट हाँ, काफ़ी कुछ ऐसा फेस करना पड़ता, अभी भी करना पड़ता है। इवन अभी मतलब मैं अपने को मानती हूँ, बिकॉज मैं लोकल में चलाती हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से बैकअप कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। बट अभी भी ना कुछ लोग खड़े होकर देखते हैं, स्पेशली ये कि हाँ कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ओके, एंड सुरभि आई वांट टू आस्क यू यहाँ पे कि जो ये रिएक्शंस हैं या जो ये लोग रिकॉर्डिंग करते हैं आपकी, या ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, इज इट ओनली कि हमारी कम्युनिटी के लोग ही करते हैं, या फिर आपने ये भी कभी देखा है कि और कम्युनिटीज या कल्चर के जो लोग हैं वो भी ये सेम चीज करते हैं? वेल मैंने आज तक किसी और को नहीं देखा। यहाँ पे मोस्टली फ्रेंड्स लोग हैं, वो तो बल्कि ना क्लैपिंग करते हैं, मतलब और जितनी भी लेडीज जा रही होती हैं वो थम्स अप करके जाती हैं, क्लैपिंग करती हैं, कहती हैं वाओ वेरी नाइस ना। सो मुझे लगता है कि शायद ना हमारे जो लोग हैं वो थोड़े से इस चीज़ को देख के ना हो जाते हैं कि अरे मतलब हमारे ही उसकी लड़की चला रही है। मे बी वो पॉजिटिव वे में वीडियो बना रही हूँ या फिर आगे किसी को दिखाने के लिए, बट थोड़ा सा मेरे लिए हो जाता है कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है पता नहीं शायद मैं कुछ गलती कर रही हूँ ये करके वो ऐसे बना रहे हैं या कुछ। बट एक बार एक लड़का मिला मुझे एंड ही वॉज वेरी नाइस। ही सेड कि मैं आपकी पिक्चर ले सकता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते मैं अपनी आगे गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा कि वो भी ट्रकिंग में आए। ओके, दैट्स सो नाइस। हाँ जी। तो ऐसी चीज जो है लाइक आई फील कि ऐसी चीज बंदा जरूर एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको वीडियो बनानी है या कोई पिक्चर लेनी है तो आके मुंह पे बंदा ये चीज जरूर बताए आपको कि किस रीजन के लिए ये चीज करी जा रही है। एंड आई फील कि जैसे आपने बोला कि दूसरे कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आई फील कि ये चीज जरूर हमें हाईलाइट भी करनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं या जो मेल्स है, वी नो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या मेल डोमिनेटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, तो उसमें ये चीज जो है जरूर सपोर्ट जो है लड़कियों को भी हमारे लोगों को स्पेशली देनी चाहिए अगर हमारी ही कम्युनिटी से लड़कियां आके आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप भी ये करो, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां काफ़ी डरती हैं इस चीज़ के लिए। इवन मुझे जो देखती हैं वो भी बोलते हैं कि अरे आप कैसे कर लेते हो। मैंने कहा इतना टफ भी नहीं है, बट हाँ एक मन में ना रहता है कि हाँ एक उनके लिए कि इवन अगर आप ओंटारियो की बात करोगे वहाँ पे काफ़ी लड़कियां हैं जो मैंने देखा है आती हैं यहाँ पे मॉन्ट्रियल में जो ट्रक चलाती हैं, लेकिन यहाँ मॉन्ट्रियल में काफ़ी कम है, क्यूबेक में स्पेशली। ओके, ऑलराइट। एंड जब बात करें कम्युनिटी की, हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि फैमिली की बात करनी भी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रिएक्शन था फैमिली का जब आपने बताया? आपने पहले बता दिया था कि आप ट्रकिंग का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, या फिर जब आपको लाइसेंस मिल गया उसके बाद आपने बताया कि हाँ जी ये लाइसेंस अब मुझे मिल गया है तो ये मुझे अब करना है?
जी, एक्चुअली मैंने अपनी मदर को पहले ही बताया था कि मैं ऐसे ट्रक का लाइसेंस लेना चाहती हूँ, और वो बहुत सरप्राइज थे। वो कहती तू ट्रक कैसे चलाएगी? मैंने कहा नहीं, हो जाएगा सब कुछ, बस मैं लेना चाहती हूँ। तो एक्चुअली वो बहुत सरप्राइज भी थे और वो थोड़े से डिसअपॉइंट थे, बिकॉज उनका मानना था कि मैंने इतनी स्टडी करी है, इतना कुछ किया है, तो मैं अपने ही फील्ड में आगे जॉब ढूंढूँ। बट फिर मैंने उनको जब बाद में अभी मैं करने लग गई हूँ, तो उनको अभी काफ़ी प्राउड फील होता है। ओके, ऑलराइट। एंड आपकी एजुकेशन आपने किस चीज में करी हुई थी सुरभि? मैंने इंडिया से एमकॉम और एमबीए करा हुआ है। ओके, एंड इंडिया से आप है कहाँ से? मैं बेसिकली, ये सबका ही क्वेश्चन होता है, मैं बता दूं, मैं बेसिकली आगरा से हूँ, यूपी, उत्तर प्रदेश, आगरा। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये भी जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि इंडिया में भी अगर हम लड़कियों की भी बात करें ना, लाइक ऑल द ट्रकर्स लड़कियां जो मुझे पता है ना, दे आर बेसिकली पंजाब के जो रीजन है या उसके आसपास के रीजन से ही होती हैं, राइट? तो ये अपने आप में बहुत रेयर है कि यूपी से भी कोई लेडी या फीमेल ट्रक ड्राइवर जो है वो यहाँ पे ट्रक ड्राइव करते हैं। तो ये अपने आप में भी ना एक बहुत यूनिक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इवन मैं हर कंपनी में जाती हूँ तो सबको यही लगता है कि मैं पंजाबी हूँ। सो इवन मतलब लोग मुझे कहने लगते हैं तुझे पंजाबी च गल क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा मैं पंजाबी नहीं है, मैंने पंजाबी समझ आती है बट मैं बोल नहीं सकती। तो कहते हैं ओके ओके, फिर मतलब सबका यही रिएक्शन रहता है पहले कि मैं पंजाबी हूँ। एंड सो भी जब बात करते हैं लाइसेंस को लेने की, वो जर्नी कैसे रही आपकी? लाइक कितना डिफिकल्ट आपको लगा कि हाँ ट्रैकिंग अगर मतलब कार भी हम चलाते हैं तो उसके लिए भी हम इनिशियल पॉइंट पे थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि हाँ मुश्किल काम है, ड्राइव करनी है और कार्स भी होंगी आसपास, लोगों का ध्यान भी रखना है। तो ट्रक में तो और भी चैलेंजेस हो जाते हैं बिकॉज आपके ऊपर एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास सामान है जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है। तो हाउ वाज द जर्नी? आपको कितनी डिफिकल्ट लगा लाइसेंस लेना, या लाइक हाउ वाज इट? वेल, लाइसेंस लेने का जब मैंने पहले स्टार्ट किया सोचा, तो जब मैं फर्स्ट डे गई और मैंने मैनुअल का सोचा था, मैनुअल ट्रांसमिशन का, तो मैंने उसी पर लिया लाइसेंस अपना। एंड गियर डालना जब मैंने कहा ओ माय गॉड ये क्या है, इसमें तो इतना टफ है, उसमें क्लच दबाना पड़ता है ना पूरे आपको अपने मतलब पूरा प्रेशर से। सो फर्स्ट डे तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं ले पाऊंगी लाइसेंस। मेरे को था कि इससे बढ़िया मैंने ऑटोमेटिक पे सीखा होता तो जल्दी हो जाता। बट जो मैं जिनसे सीख रही थी वो बहुत नाइस थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं धीरे धीरे, सबको स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है बट धीरे धीरे हो जाता है। सो हाँ, टाइम लगा काफ़ी, एंड मतलब इतना भी नहीं, मैंने आई थिंक 20 आवर्स की क्लासेस ली थी। सो उसके बाद अपना निकाला टेस्ट। तो बाद में तो टेस्ट देते टाइम भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता एक्चुअली, जब हम जॉब पर आते हैं तब मुश्किल होता है, जब बिल्कुल रोड पे निकालना होता है, सब कुछ करना तो वो टफ होता है। इसी के बारे में मैं जरूर और आपके साथ बात करना चाहूंगी कि जो फर्स्ट डे था आपका ऑन ट्रक, ऑन ड्यूटी, हाउ वाज इट? कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा नर्वस थे या फिर यू वर रिलैक्स कि ठीक है हो जाएगा? एक्चुअली जब फर्स्ट डे था तो मेरा ना स्टार्टिंग में काम शैंटिंग का था, अंदर का था। स्टार्टिंग में मैंने एक कंपनी में 1 वीक काम किया, तो अंदर का काम था उनका शैंटिंग का। तब तक तो इट्स ओके, मैं ट्रेनिंग पर थी। बट जब मैं रियल में यहाँ पर जहाँ पे मैं आज काम कर रही हूँ वहाँ पर आई, तो मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे नर्वस थी। और जिनने मतलब मुझे बुलाया था जॉब के लिए, उन्होंने मेरे को सीधे ही मैनुअल ट्रक दे दिया। सो मैनुअल पे मैं अब गियर कर रही हूँ और क्यूबेक सिटी तक पहुँच गए थे हम। उन्हें चेक करना था कि मैं चला भी पाती हूँ या नहीं। तो उस टाइम पर तो मैं बड़ी नर्वस थी कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। बट मेरे को एक था अंदर से कि हाँ ये जो बंदे मेरे को लेकर आए हैं उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो संभाल ही लेंगे। बट हाँ, मैनुअल पे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बिकॉज मैनुअल पे कभी कभी गियर्स ना मतलब होते नहीं है ढंग से, शिफ्टिंग नहीं हो पाती गियर्स की, तो थोड़ा सा उसमें टेंशन होती है। बट अभी लकीली मेरे पास ऑटोमेटिक ट्रक है, सो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। That's nice. और आप कनाडा वाइड ही ड्राइव करते हैं या फिर आप यूएस इंटर कंट्री में ड्राइव करते हैं? अभी कनाडा वाइड ही है, और इवन अभी तो सिर्फ प्रोविंस में ही आप कह सकते हो, सिर्फ क्यूबेक में ही चलाती हूँ मैं, आउट ऑफ क्यूबेक अभी नहीं जाती। सो क्यूबेक में मतलब लाइक मॉन्ट्रियल, अलग अलग सिटीज में मैं जाती हूँ, क्यूबेक सिटी। ठीक है। और कितना मैक्सिमम डेज कितना आपको रहना पड़ता है घर से दूर? नहीं, एक्चुअली मेरा काम LTL का है, मुझे घर से दूर नहीं रहना पड़ता। मुझे स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, हाँ जी, अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ और जैसे इस टाइम तक मैं अपना फिनिश करके घर पर आ जाती हूँ। ओके, तो अब कोई प्लान है कि नहीं स्विच करना है उसके बाद? हाँ जी, प्लान्स तो है, मेरा है थोड़ा सा कि आगे चल के मैं US को चलाऊँ। सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि अभी अराउंड 1 ईयर 1.5 हो जाए, फिर मैं US को डेफिनेटली जाऊँगी।
Is it like the money is the reason या फिर कुछ और reason है कि नहीं, you actually- wanna explore? यस एग्जैक्टली और- एक्सप्लोर बिकॉज मुझे ना ये डेस्क जॉब जो होती हैं जो बैठ के वो जो सुबह मॉर्निंग 9 to 5 वो थोड़ी इतनी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, मतलब लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है। सो ट्रैकिंग में एक फ़ायदा है कि मैं अलग अलग सिटीज़ में जाती हूँ और मुझे इतना अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत पसंद है। सो मैं उस Okay. जगहों की वीडियो बनाती हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है। तो US जाऊँगी तो वो तो एक अलग ही अपॉर्चुनिटी होगी, कितना एक्सप्लोर Right. करने को मिलेगा। वाकई। और इसमें मैं ये चीज भी जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आगे जाके जैसे ये ट्रकिंग इंडस्ट्री जो है इसके बारे में लड़कियों की सिचुएशन या इस चीज के बारे में मैं आपसे जरूर और डिटेल में बात करना चाहूंगी कि आपके क्या सजेशंस है, क्या रिकमेंडेशंस है। और उससे पहले हमारा ना एक समय हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, तो हम वो कमर्शियल ब्रेक लेंगे जिसके बाद दोबारा से हाजिर होंगे। और मैं जितने भी हमारे लिस्टर्स हमें इस वक्त सुन रहे हैं उनको जरूर ये बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हमारी फीमेल ट्रक ड्राइवर है, यूपी से है वैसे ये, और यहाँ पे मॉन्ट्रियल में ट्रक ड्राइव करते हैं। और यहाँ पे जरूर ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारे ये काफी नए ट्रक ड्राइवर हैं जो इंडस्ट्री में जिन्होंने अभी अपना पैर धरे हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस जो है हम जान रहे हैं उनसे। ऐसे ही हमारी बात चलती रहेगी। जब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं फिर भी हमारी बातें जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। बिल्कुल। ट्यूसडे में ट्रकर्स दे विच तो गलबात जो है साडी सूरत दे नाल जारी है। तो फिर भी आगे मैं आपसे यही बात करना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए ये इंडस्ट्री कैसी है, क्या आप रेकमेंड करते हैं कि और लड़कियां जो सोच रही हैं इस बारे कि हाँ ये इंडस्ट्री को शायद हम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिए भी अच्छी होगी, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल, बिकॉज बहुत ही कम लड़कियां हम देखते हैं कि ट्रकिंग कर रही हैं। सो मेरा तो सजेशन है कि बिल्कुल आए, बिकॉज इसमें जैसे होता है जिसको कि हाँ कुछ लाइफ में एडवेंचर करना है, कुछ नया करना है, सो उन गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। और मेरा यही है मेन कि स्टार्टिंग में ना घबराना नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में आपको लोग देखेंगे भी और हंसी भी उड़ाएंगे, इवन आपसे अगर बैकअप नहीं लगी या रोड पर आपसे थोड़ा गलती हो गई। सो बस उस चीज़ के लिए हौसला चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। इन लोगों को बस इग्नोर करना चाहिए, सबको इग्नोर करके खुद जो करना है बस आगे करो। मेरा मानना है लड़कियों को आना चाहिए। यहाँ तो मैं बहुत ही कम लड़कियों को देखती हूँ और जितनी भी हैं वो फ्रेंड्स हैं। ओके, ऑलराइट। एंड सेफ्टी को लेके कैसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं? लाइक हमेशा, बिकॉज आई नो, चलो आप तो सेम डे यू नो यूर बैक होम, तो आपका ऐसा कभी हुआ नहीं होएगा है ना कि आपको रात को कहीं दूर रहना पड़ रहा है, पर वैसे कभी किसी का एक्सपीरियंस होना है जो अच्छा ना गया हो बिकॉज उनको बाहर रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ वर्क? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो वो चलाता है अपना ट्रक, कभी ब्रैम्पटन से इधर उधर, मतलब US को भी अभी चलाता है। सो उन्होंने मुझे कुछ शेयर किया कि कभी पता नहीं उनका माइंड कुछ टेंशन में था या क्या था, और उनने एक ब्रिज के नीचे से निकाल दिया था ट्रक पूरा, और उन्हें ये नहीं देखा कि उस ब्रिज की हाइट कितनी है, उनको इतना ध्यान ही नहीं गया। सो वो पूरे दिन स्टक रहे, वो ब्रिज भी टूट गया, वो पूरा उन्हें ट्रैफिक कर दिया वहाँ पे। सो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई, वहाँ पुलिस आई एंड उनको फिर वो उस जॉब से निकाल भी दिया। ओके, राइट। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल। एक तो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ऊपर से मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा जाता है ना कि ट्रक भी जो है वो कंपनी का होता है, एंड देन ऊपर गुड्स जो है वो भी कंपनी के हैं। तो बहुत ज्यादा आई फील कि स्ट्रेसफुल जॉब भी है कहीं ना कहीं, ये जो जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। एक्चुअली आपको पूरे टाइम अटेंटिव रहना होता है, और मैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक में चलाती हूँ ट्रक मॉर्निंग से। सो मुझे बहुत देख के भी टर्न करना पड़ता है, बिकॉज समटाइम हम देखते नहीं हैं, और जो लाइट्स होती हैं रोड पे लगी हैं और वो टूट जाती हैं, सो उसका भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। समटाइम्स बहुत छोटे से टर्न आते हैं, कर्व आते हैं बहुत शार्प से, सो उस टाइम पर कहीं फुटपाथ पे ना चढ़े, बिकॉज अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं लग ना जाए। ये सारी चीज़ें पूरा टाइम देख के चलानी पड़ती हैं। जी जी जी। तो
इसके बारे में ना मैं यहाँ पे सभी बिकॉज नए हूँ अब इस इंडस्ट्री में, तो हमारे जो कई पुराने लोग हैं जिनके साथ हमारी पीछे जो है इंटरव्यूज हुई है, उनका ये जरूर कहना था कि जो नए लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग जो है कहीं ना कहीं वो लैक कर रही है। इसी की वजह से बहुत बार जो है कई इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग कैसे थी? डू यू फील के कई लोग जो हैं जो इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं वो ट्रेनिंग अपनी अच्छे से नहीं करते? बिल्कुल मेरा मानना है क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं रोड पर कि फिर लगता है वो ये ऐसे क्यों हो गया, ये तो इजी हो सकता था। फिर समझ आता है कि शायद उनने उतनी क्लासेस नहीं दी, या फिर अभी रिसेंटली मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला था कि एक कंपनी में, उनका नाम नहीं लूँगी, उनके ट्रक ड्राइवर थे और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रक को फंसा दिया था वहाँ पे, कंपनी के अंदर ही फंसा दिया बहुत ही बेकार तरीके से। इवन उनको फाइन पड़ा 1800 का, मुझे बताया उनकी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने, बिकॉज वो बिल्कुल न्यू थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। सो मुझे लगता है यस, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेनिंग ही नहीं होगी प्रॉपर तो कुछ भी कर दोगे आप रोड पर ना, रिस्क बहुत है इस चीज़ को लेके। जी जी जी। और एक और भी प्रॉब्लम जो है जो यंगस्टर्स की यहाँ पे जो लोग फेस करते हैं ये कि ट्रक्स जो उनको दिए जाते हैं, आई होप आप भी आई थिंक कंपनी का ट्रक ही ड्राइव करते हैं? जी मैं एक्चुअली पहले कर रही थी बट अभी रिसेंटली मैंने अपना लिया है। ओके, ऑल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उसके Thank you, लिए। thank you. एंड आपको जब आप कंपनी का ड्राइव करते थे आपको ये कभी डिफरेंस लगा कि हाँ कि कंडीशन जो है उनकी ठीक नहीं होती, मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं करी जाती, और फिर आपको उसके बारे मतलब उसके बाद जो है उसकी प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ती है, ट्रक खराब हो गया उसकी वजह से आपका लोड जो है लेट हो गया, ऐसी चीज भी कभी आपने फेस करी है जब आप बिल्कुल। कंपनी का ट्रक ड्राइव करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रक तो हमें लगता है कि ठीक है ना, सब कुछ ओके है, बट उसकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हुई होती। इवन मैं बहुत बार सड़क पर ही पूरा दिन रुकी रह गई हूँ, बिकॉज ट्रक बीच हाईवे में ख़राब हो गया है। और टो भी इतनी जल्दी नहीं आते, वो जो टो ट्रक होते हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं आते, ऊपर से पुलिस वाले आ जाते हैं, फिर वो भी कहते हैं कि आप थोड़ा आगे कर लें अपना ट्रक। जब ट्रक ही ख़राब है तो कैसे आगे करें। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मेन हाईवे पर स्टक हो गई थी पहले, और मेरा पूरा दिन उसमें ही चला गया था, पूरा दिन ऑलमोस्ट। ओके, और ये कंडीशन विंटर्स की थी या समर्स की? ये एक्चुअली थी अप्रैल या मई की थी, विंटर की नहीं थी। विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है जी। तो विंटर्स में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब ट्रक खराब हो जाए और आपको कितने घंटे रोड पे रहना पड़ेगा, ऑब्वियसली बिकॉज अभी आगे जो है ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगी, और टेम्परेचर जो है आई नो कि मॉन्ट्रियल में भी बहुत ठंडा होता है, अल्बर्टा की मैं यहाँ पे बात करूँ बहुत ठंडा होता है। तो उसके लिए क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे कि हाँ इस साल विंटर्स में क्या चीजें ध्यान में रखनी है, बिकॉज यू नो आपके लिए भी आई फील नया एक्सपीरियंस होगा, तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप अपने आप को? एक्चुअली विंटर में मैंने स्टार्ट ही लास्ट विंटर के आसपास किया था, विंटर में ही किया था। सो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लास्ट विंटर में, बिकॉज मेन जब हम यार्ड में एंटर करते हैं वहाँ पे ट्रक स्टक हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। सो मेनली यही है कि अपने साथ सॉल्ट रखें पूरा टाइम, सो दैट कि वो थोड़ी हेल्प करेगा ट्रक को निकलने में। और जो चैन होती है, बिकॉज अगर कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर आपकी हेल्प करने आया तो आपके पास वो पर्टिकुलर चैन हो जिससे कि आप हुक करके दोनों साइड से वो आपको वहाँ से निकाल सके। इवन रोड पे स्लिप होता है बहुत बार, कभी कभी स्पीड पे जा रहे हैं और पता नहीं है ब्लैक आइज है तो स्लिप करता है हल्का, फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा करती हूँ कि नहीं स्पीड को स्लो ही रखना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअली फेस कर ली हैं लास्ट विंटर में। सो अब मैं बहुत कुछ ध्यान रखूंगी कि कैसे हम आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारी तो पूरा ढंग से ही कि क्या क्या होना चाहिए अपने पास। और आपने कहा कि जैसे ट्रक खराब हो जाए विंटर में, तो वो बहुत सबसे मुश्किल बात है, बिकॉज उसमें आप अंदर ही ठंड में कितना टाइम रह लोगे, ना बाहर आप निकल सकते, बाहर भी इतना ठंड और अंदर ट्रक चल नहीं रहा है। तो वो तो मैंने फेस की थी एक बार, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। बट दूसरे कोई ड्राइवर आ गए थे कंपनी के तो हेल्प हो गई थी। तो कितना टाइम लगा था तब उनको आपके पास पहुंचने में? एक्चुअली फिर भी 2 घंटे तो आराम से हुए थे। और उस टाइम पर ना एक एक्चुअली पुलिस वाले आ गए थे, पुलिस वालों के साथ साथ यहाँ पर होते हैं ना जो सर्विस वाले होते हैं, तो मैं उनकी कार में जाके बैठ गई थी, बिकॉज उसमें उनने हीट ऑन कर रखी थी और उन्होंने खुद बोला था कि आप आके बैठ सकते हो। राइट, और तब टेम्परेचर कितना था बाहर उस वक्त? अराउंड -15 होगा।
-15 होगा, yes. राइट। तो आई फील कि ठंड तो जो है चाहे -10 हो, -15, -40 तक पहुंच जाए, वो तो मुश्किल लगता ही है बेयर करना। पर इसके लिए ये जरूर है कि हम एक्स्ट्रा आई थिंक कॉशियस रह सकते हैं कि थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें अपने साथ पैक कर सकते हैं कि कोई ना पहुंचे, तो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हो, अपने आप को वार्म रखने के लिए ब्लैंकेट हो, ऐसी चीजें भी आप रखते हैं क्या? वेल मैं अभी तो नहीं रखती, बट हाँ इस बार मैंने सोचा है कि मुझे क्या क्या अपने साथ रखना है, बिकॉज बहुत ठंड हो जाती है और अगर ट्रक खराब हो गया तो हो गया काम। सो इस बार मैंने अपने साथ बहुत कुछ रखना है। एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था तब विंटर जा रही थी, सो लास्ट के कुछ ही मंथ मैंने किया और उसमें भी काफ़ी टाइम ना हॉलीडेज थे, बिकॉज क्रिसमस आ गई थी, न्यू ईयर था और कंपनी भी काफ़ी हॉलीडेज दे रहे थे, बिकॉज उस टाइम पर काम भी थोड़ा कम हो जाता है। कम हो गया था, राइट। तो अभी आपने इसके बारे में मेंशन कर रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रकिंग की क्रिएटिव जॉब है इस टाइम पे, अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहे या नहीं, इस टाइम पे थोड़ा स्लो है, एंड व्हाट डू यू थिंक इस टाइम पे सिचुएशन कैसी है ट्रकिंग इंडस्ट्री की? वेल इस टाइम पर स्लो है एक्चुअली, और रिसेंटली अभी इस मंथ में मैंने ज़्यादा रियलाइज़ करा कि काम थोड़ा स्लो होता जा रहा है। और पीछे आई थिंक जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, तो बहुत छुट्टियां मिलने लग गई थी कंपनी की साइड से कि आज ऑफ कर दिया कंपनी ने, तो ये तो हाँ। और अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा लो ही चल रहा है, जैसा मैं लोगों से जो एक्सपीरियंस्ड है उनसे सुनती हूँ कि ट्रकिंग में तो हमारे इतने बनते थे, हमारे उतने बनते थे, इतने आवर्स इजीली लग जाते थे, अब वो वाली बात नहीं रही। सो आई थिंक अभी काम काफ़ी स्लो है। और इस मंथ में नवंबर में तो जाके थोड़ा मुझे फील हो रहा है, बिकॉज कंपनी में इतने जल्दी कभी मैं आती नहीं थी, काफ़ी काम होता था, उनके काफ़ी लोड होते थे, बट अभी उनके पास काम कम है। Alright, and do you think future में like soon it will be over कि जल्दी हो सकता है कि सिचुएशन ठीक हो जाए, या फिर कैलकुलेशन है आपने लगाई कि उसकी वजह से आप ये थोड़ा सा अनुमान लगा पाए कि हाँ हो सकता है कि आगे नेक्स्ट ईयर वुड बी प्रोबेबली अ बेटर ईयर? हाँ जी, मुझे पूरा लगता है कि नेक्स्ट ईयर बिल्कुल अच्छा होगा, और जिनको आना है इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली आए, क्योंकि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अभी कभी है ना ऐसा लगता है कि काम नहीं है, लेकिन फिर सडनली लगता है अगले नेक्स्ट मंथ हाँ इस मंथ काम है, थोड़ा ज़्यादा लोड मिल रहे हैं। और जो CN को करते हैं उनके लिए तो काम काफ़ी अच्छा है, जो CN कंटेनर का वर्क करते हैं तो उनका आवरली करते हैं तो उनके आवर्स अच्छे लगते हैं। राइट, एंड सुरभि जैसे आपने बताया कि इस टाइम पे आप अपना ट्रक ओन करते हैं, तो फिर जब थोड़ा सा भी मार्केट इधर उधर जाती है तो फिर क्या ये सिचुएशन ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, या लाइक हाउ डू यू फील उस टाइम पे? अपने आप को कैसे रिलैक्स रखते हो, या फिर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि कैसे होएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो कि खर्चे काफी ज्यादा होंगे, रहने का भी है, एंड देन यू ओन अ ट्रक, उसके भी जो है आपको मॉर्गेज जो है उसको देना होगा, तो हाउ इज इट फॉर यू? एक्चुअली यस, जब मैंने लिया अभी एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मुझे था कि सब कुछ ठीक होगा, बट अभी उतना ठीक जा नहीं रहा, तो कभी कभी माइंड में आता है कि गलत डिसीजन होता है ये ले लेना ट्रक ऐसे। सो यस, बहुत खर्चे आ जाते हैं। अगर सपोज एक भी दिन ट्रक को कुछ प्रॉब्लम है तो आपका वो डे भी जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा भी जाएगा, और आपके पास कोई दूसरा ट्रक नहीं है चलाने के लिए, तो आपकी उस दिन की जो शिफ्ट है वो भी गई। तो बहुत कुछ देखना पड़ जाता है कि मतलब अभी लगता है मुझे कि ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए कि हाँ ट्रक ले लेते हैं, ऑनर ऑपरेटर बनना काफ़ी टफ है। ओके, सो दैट इज डिफिकल्ट। आई फील कि अगर नया ज्वाइन कर रहा है तो ठीक है, इंडस्ट्री इज फाइन, पर अगर ट्रक ओन करना है तो उसके बारे में आई फील थोड़ा सा ज्यादा वेट करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, और पहले एक्सपीरियंस लेके देख लेना चाहिए कि मार्केट चल कैसी रही है, काम मतलब ठीक है, आगे का बनेगा भी कुछ या नहीं। सो यस, इस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे अब रियलाइज हो रहा है। चलो, आई होप कि नेक्स्ट ईयर कि सिचुएशन बेटर हो, एंड देन यू विल बी इन अ सिचुएशन जिस जगह आपको लगे कि नहीं बस ठीक है, काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, राइट? हाँ जी बिल्कुल, मैं उम्मीद तो ऐसे ही करती हूँ। राइट, एंड सुरभि जब हम ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, आई फील कि जब ऑन रोड आप लोग होते हो तो जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी, राइट, मुझे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी और भी ट्रिकी हो जाती है इस वजह से, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आप नहीं ड्राइव करे, और आपके साथ रोड के ऊपर और भी बहुत सारी कार्स होती हैं, और भी बहुत सारे ट्रकर्स होते हैं, बाइकर्स होते हैं, तो
कभी उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या कोई ऐसी चीज है जो आप मेंशन करना चाहते हो? बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो ट्रकिंग की फील्ड में नहीं है या उनको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब एक ट्रकर ऑन रोड है। तो आप क्या सजेस्ट उनके लिए करना चाहेंगे? जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, आसपास ट्रक होता है, तो किन चीजों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और मतलब इवन वो एक्सपीरियंस्ड है मे बी इस करके कि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं और बट वो चीज़ बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपको नहीं पता कि मतलब आगे आप एकदम ध्यान भी जा सकता है। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़ोन ना यूज़ करें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि यस, बहुत बार ऐसा होता है कार मतलब हमारा ध्यान नहीं होता है, कोई ने कार ने अगर इंडिकेटर दिया है, कभी कभी नहीं दिखता बिकॉज ट्रक बहुत ऊपर है और वो साइड में होते हैं, तो उन सब चीज़ों का बहुत देखना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, समझ में नहीं आता। कभी कभी अचानक से कोई आगे से कट कर जाता है, बिकॉज कार में जो होते हैं उनको लगता है कि हम ट्रक से जल्दी निकल जाएँ, ट्रक तो टाइम लगाएगा तो हम जल्दी निकलो। उस वजह से बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कभी एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। सो ये सब फेस करना पड़ता है। मेरा बस यही सजेशन है कि अटेंटिव रहें, बिकॉज अपना एटलीस्ट ब्लाइंड स्पॉट चेक करते रहें कि इधर उधर कुछ है नहीं। समटाइम्स बहुत अजीब से कहीं से भी कोई भी कार आ जाती है, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है। सो इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता, हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता चलता कि क्या कभी कभी ना कार वालों को थोड़ा ज़्यादा रहता है कि अरे थोड़ा सा भी अगर हमने स्पेस छोड़ा है ट्रक ने आगे वाली कार से, तो उनको लगता है कि हमें बीच में आ जाना चाहिए। तो इस बात यहाँ पे ये है, बिकॉज मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बैठ के दिखाता है कि पहले बाहर से दिखाते हैं व्यू कि बिल्कुल आगे कार है, एंड देन ही सिट्स इन द ट्रक, और फिर दिखाता है कि अब व्यू देखो कार के बारे में, लेकिन कोई बता ही नहीं सकता कि हाँ जी ट्रक के आगे कार है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं समझ आता कि कितनी डिस्टेंस है, क्या है। सो ये तो सच है कि कार, हमें ऐसा लगता है कि कार बिल्कुल ऐसे है, समटाइम्स लगता है कि कार दूर है, बट वो एक्चुअली पास में होती है और उतना डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं हो पाता। और स्पेशली यही होता है कि मैं तो जानकर ज़्यादा छोड़ती हूँ थोड़ा सा स्पेस, कि आगे जाना है फिर ब्रेक लगाना है, तो ट्रक को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्रक के लिए ब्रेक इतना ईजी नहीं है। बट लोग जो है कार वाले, वो बीच में आ जाते हैं, उनको लगता है कि बस हम आ जाएंगे, हमारे लिए स्पेस छोड़ा है शायद, उनको ऐसा फील होता है। राइट। और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपने कभी नोट करी होंगी कि हाँ जी जो फेलो ट्रकर्स हैं आपके, कि वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बिकॉज कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत जल्दी जल्दी ट्रक को चलाते हैं और इवन वो खुद इतना ओवरटेक करने का सोचते हैं ना, बहुत हाई उसमें लेके जाते हैं स्पीड में और ओवरटेक करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो गलत है। और स्पेशली जो लोग पर ट्रिप पर होते हैं ना, उन्हें जल्दी जल्दी करना होता है, उनको फास्ट होता है कि हम अपना लोड जल्दी लेकर जाएं, उस चक्कर में ना बहुत तेज़ चलाते हैं, बहुत तेज़ ट्रक चलाते हैं। इवन मैं सरप्राइज्ड होती हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली यहाँ पर स्नो पड़ के चुकी है एक बार। सो उसमें मतलब थोड़ा स्लिपरी था, और जो मैं देख रही थी मेरे साइड वाला था, मे बी वो ओंटारियो से आए थे, उन्हें जल्दी जाना था, इतना फास्ट ट्रक लेके जा रहे थे, मतलब वो उतना, अभी मेरे में उतना वो नहीं है कि हिम्मत में उतना तेज़ लेके जा सकूं, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रख के कि कहीं स्लिप ना हो जाए कहीं। हाँ जी, तो उनका रहता है कि उनको पर ट्रिप में भी जल्दी जाने का होता होगा, कि उनको पर ट्रिप के अकॉर्डिंग अमाउंट मिलती है कि उन्हें जल्दी से वो जाएँ टोरंटो और फिर वो दूसरा अपना लोड लेकर आएँ। तो इस करके वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी कोशिश करते हैं निकलने की, और ये वाकई में कभी कभी बहुत डेंजरस सा लगता है ओवरटेक करना। राइट, तो इसमें ऐसे नहीं होता सुरभि की टिकट्स जो हैं, स्पीडिंग टिकट्स भी मिलती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ट्रकर्स को स्पीडिंग टिकट मिलती है। इवन मैं जितनों को जानती हूँ जो ओंटारियो साइड चलाते हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा मिलती है, और स्पेशली जब वो इस प्रोविंस में आते हैं ना, तो उन्हें टिकट तो मिलती ही मिलती है। ट्रकर्स को रोक लिया जाता है यहाँ पर, और जो फिर इंस्पेक्शन होती है। स्ट्रिक्टनेस है बेसिकली यहाँ पे, या क्यूबेक में जाते हैं स्ट्रिक्टनेस है? यस, क्यूबेक में है। बहुत सारे ट्रक हाईवे पे यहाँ पर ना रोक के वो साइड में खड़े होते हैं, कभी उनका कोई भी अगर उनसे छोटी सी भी अगर मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर इजीली रोक लेते हैं। और जो स्केल जाती है, स्केल में से भी काफ़ी इंस्पेक्शन होती है, ये सब होता है। बहुत सारी टिकट तो स्केल से ही लोगों को मिल जाती है। राइट। तो यहाँ पे भी एक चीज में ये भी सुना कि बैक लगाना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है ट्रकिंग में। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्टार्टिंग में बैक लगाती थी तो लोग मेरी वीडियो बनाते थे, क्योंकि उससे इतना ढंग से नहीं हो पाता था ना,
तो पर ये अब रहस्य ही है ना कि वो किस कारणवश बनाते थे वीडियो, कि उनको अच्छा लगता था। नहीं, मुझे लगता है कि उनको ये होगा कि ये दिखाएंगे, मतलब एक होता नहीं कि मतलब अच्छे से वो जो एक तरह का कि चलो मजाक उड़ाएंगे, या फिर मुझे उस टाइप पे लगा बिकॉज उस लड़के का जिसने बनाई वीडियो उसका बनता नहीं था। वो खुद डोमिनोज में जॉब कर रहा था, उसकी डोमिनोज की टी शर्ट पहना था और वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो मैं बड़े सरप्राइज थी कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कोई कहीं पे भी काम करता है, किसी और का वीडियो बनाना बिना उनके परमिशन के। आई फील कि ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। और इवन मैं भी यही सोच रही थी कि ये बना कितने कॉन्फिडेंस से रहा। मैं जब तक नीचे जाकर उससे पूछती, वो अपनी कार लेके जा चुका था। सो उस टाइम पर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी बिकॉज मुझसे बैकअप नहीं हो पा रहा था। मेरा दूसरा आई थिंक तीसरा दिन होगा काम का और मुझसे हो नहीं पा रहा था, और इतनी टफ लोकेशन थी। तो फिर बाद में जो मतलब अंदर कंपनी के लोग आए, उनने हेल्प करी। सो ये तो फेस करना पड़ता है। उस टाइम पर बड़ा अजीब सा फील होता है, बट लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कंपनी के लोग ना काफ़ी अच्छे थे उस टाइम पर भी, और वो बोलते थे कि स्टार्टिंग में तो कोई भी हो, कोई भी, सबको ही दिक्कत आती है, तो आप इतना डिसअपॉइंट ना हो। That's nice, and I feel कि starting में this is what you need to hear, है ना, कि Exactly. ऐसी चीज़ जो है वही चीज़ आपको मोटिवेट करती है और उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए वो हिम्मत जो है आपको देती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है। और मैं आपको जैसा बता रही थी स्पेशली कि जो यहाँ के फ्रेंच लोग हैं ना, तो वो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं इस बारे में यही बताऊंगी बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी है। बिकॉज समटाइम्स हमारे ढंग से ट्रेलर का जो उसकी लैग होती है वो नहीं हो पाता, या फिर उसको हुक नहीं हो पाता ढंग से। तो हाँ, ये थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा लड़कियों के लिए है चैलेंजिंग, स्पेशली विंटर में, बिकॉज बहुत जाम हो जाता है सब कुछ, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। फिजिकली थोड़ा सा ऐसा है कि लगता है उस टाइम पर फील होता है कि वो लड़के ने तो इजीली कर लिया, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा हौसला मिल गया। मैंने कहा अच्छा फिर सबसे ही होता होगा, लड़कों से भी होता होगा। बिकॉज यहाँ पर ना एक चीज़ हो जाती है, लड़का और लड़की वाली बात आ ही जाती है। आ ही जाती है, राइट। बट आई फील कि विद टाइम और जैसे जैसे टाइम और बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां ज्वाइन करती जाएंगी, ये चीजें भी जो है होपफुली खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि ये खत्म होनी चाहिए। और मैं यही सोचती हूँ मॉन्ट्रियल में कि मैं लड़कियां क्यों नहीं देखती यहाँ पे, और जो आई होती हैं वो भी एक आध मोस्टली टीम में चला रही होती हैं वो लड़कियाँ। तो मेरा यही रहता है क्वेश्चन कि आना चाहिए गर्ल्स को, किसी को तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक बोला जी आपने। एंड सुरभि, इसी के साथ अब इस इंटरव्यू को हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी कभी मौका मिले तो वी वुड लव टू हैव यू अगेन ऑन आवर शो। एंड जाते जाते कोई मैसेज आप हमारे लिसनर्स को देना चाहोगे, कोई ट्रकर्स के लिए मैसेज या कोई नॉन ट्रकर्स के लिए मैसेज, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? वेल, मैं सबको यही बोलूँगी कि जिसको ट्रैकिंग में आना है डेफिनेटली आए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ज़रूर थोड़ा सा लो है काम, बट आगे चल के ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरे ब्लॉग्स देखें, यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है सुरभि द सोलो ब्लॉगर, सो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप लोग मेरा फेसबुक पेज को भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, सुरभि तिवारी के नाम से है। सो उस पर आप लोगों को काफ़ी ब्लॉग दिखेंगे, काफ़ी वीडियो दिखेगी, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा देखकर, एंटरटेन होंगे, बिकॉज मॉन्ट्रियल की ट्रकिंग देखने को मिलेगी। राइट, 100%। सो हमारे जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप सुरभि को जरूर फॉलो करें सारे प्लेटफॉर्म्स पे। आई फील सुरभि है जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब व्लॉगिंग करते हैं, एंड देन इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत एक्टिव है, फेसबुक के ऊपर भी। तो आप सुरभि को उनके अकाउंट से जो है फॉलो कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव अ ट्रैक कि सुरभि कब कहाँ है, क्या कर रही है, व्हाट्स न्यू एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो वेरी मच सुरभि फॉर योर टाइम, और आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, थैंक यू, सेम हियर, थैंक यू सो मच। तो इसे बिनाल जी ਹੁਣ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਿਦ ਟਰੱਕਰਸ।